हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सबको स्वागत है। आज परमेश्वर के अनुग्रह की समझ के बारे में और कैसे ये अनुग्रह हमारे जीवन में कार्य करते हैं इस विषय के ऊपर कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। परमेश्वर का अनुग्रह की समझ और यह अनुग्रह कैसे कार्य करते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय की 8 से लेके 10 पद जो है आप अपने बाइबल में खोल कर रखिएगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 8 से लेके 10 पद तक। इसी की आधार पर उन्हीं वचनों को आपके सामने मैं खोलना चाहता हूं और वो वचन जो है आपके दिल में बातचीत करने पाए और जीवन में कार्य करने पाए। अनुग्रह जो शब्द है ये बहुत ही एक सुंदर पद है। अनुग्रह बोलने से बहुत अच्छा लगता है ना, अंदर से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अलग अलग किस्म के विश्वास रखने वाले जो लोग हैं, हर पंथ की लोग जो है अनुग्रह शब्द को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अलग अलग रीति से वो इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नया गाड़ी जो हमारा मिला, जो घर बन गया, और मेरा उपलब्धियां जो है, बच्चे लोग जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े बहुत तरक्की जीवन में हो रहे हैं, और सेवक लोग जो है सेवकाई बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और उसी के साथ जोड़ के ये जरूर बोलेंगे लेकिन सब खुदा की देन है जी, सब उसकी अनुग्रह है। लेकिन बाइबल में इस पद को जिस रीति से इस्तेमाल किया है, और खास करके जिन पदों के आधार पर हम इसको देख रहे हैं, उसमें जो जिक्र किया गया बातें कुछ और हमें दिखाई देते हैं, कुछ आगे दिखाई देते हैं, कुछ गहरे दिखाई देते हैं। प्रेरित पौलुस जो है अनुग्रह के बारे में कुछ शब्दों को हमारे सामने लेके आते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 8 से लेके 10 पद में उसको जल्दी से आपके सामने पढ़ूंगा। और वो कहते हैं, और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं, जो माने अधूरे दिनों का जन्मा हूं। मैं जो अधूरे दिनों के जन्मा हूं, जैसे मुझे भी दिखाई दिया, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के लिए योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने कलीसिया को सताया था, एक ऐसे इंसान था। परंतु जो कुछ भी मैं हूं वर्तमान में, परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तब भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर की अनुग्रह से जो मुझ पर था। अनुग्रह के बारे में तीन सामर्थी कथन जो है यहां पे हमको मिलते हैं। वो तीन कथनों को आपके सामने में रखूंगा, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा खोलूंगा, और उसके बाद इन तीन कथनों के ऊपर आपके साथ मैं कुछ बातचीत करना चाहूंगा। वो क्या है? पहला, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। दूसरा, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ या मेरी ओर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। और तीसरा, सबसे बढ़कर परिश्रम किया, लेकिन मैं नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह जो मुझ पर था। पौलुस की समझ जो अनुग्रह के बारे में है, यहां पे वो कहते हैं मैं प्रेरित कहलाने की योग्य भी नहीं, लेकिन यह प्रेरित शब्द जो है पौलुस की बहुत पसंदीदा एक शब्द था। एक उपाधि के रूप में वो उसको नहीं देखते हैं, लेकिन एक बुलाहट के रूप में उस पद को वो देखते हैं, प्रेरित कहलाने के लिए। रोमियो की पुस्तक में पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलातियर, एफिशियंस, कोलोशियंस, पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी, तीतुस, इन
अध्यायों को जब पढ़ते हैं, बिल्कुल शुरुआत में इंट्रोडक्शन में भी ये बात वो कहते हैं कि प्रेरित पौलुस की ओर से प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से प्रेरित निर्धारित किया। इन शब्दों को वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पे क्यों वो कह रहे हैं मैं इसको इसके लिए योग्य नहीं हूं, मैं अपने आप को अयोग्य समझता हूं प्रेरित कहलाने के लिए। अपनी अयोग्यता को वो प्रस्तुत करते हैं। पहला तिमुथियुस उसका पहला अध्याय 12 से लेकर 14 पद भी आप खोल के सामने रख दीजिएगा। वहीं पर भी इसी बात को वो जिक्र करते हैं, मैं अयोग्य हूं और मेरे साथ क्या हुआ, मैं कौन हूं, क्यों मैं अयोग्य हूं और मेरे साथ क्या हुआ, इन बातों को वहां पे वो बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, मसीह के मार्ग के लोगों को सताने वाले एक दुश्मन के रूप में कार्य करने वाला एक व्यक्ति था पौलुस। वो यहां पे कहते हैं मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था। तो ऐसे एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के लोगों को खिलाफ ऐसे कार्य करने वाला व्यक्ति, निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला, उसको किस किस्म की पुरस्कार मिलना चाहिए, उसका प्रतिफल में उसको क्या मिलना चाहिए? परमेश्वर के क्रोध उनके ऊपर भटकना चाहिए था। लेकिन वो कह रहे हैं मुझे मिला क्या है, उसके बदले मुझ पर दया हुई। वाह, ये कैसी बात है भाई। जिसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भटकना चाहिए था, उस पर क्या हुआ? मुझ पर दया हुई। पहला तिमुथियुस पहला अध्याय की 16 पद में वो कहते हैं कि मुझ पर इसलिए दया हुई कि मसीह अपने सहनशीलता मुझ जैसे बड़ी पापी पर दिखाया। अपनी सहनशीलता क्यों दिखाया? जो लोग उस पर आनंद जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। जो प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत जीवन के लिए आने वाले दिनों में आने वाले जो व्यक्ति है, उनके लिए एक आदर्श में बना। क्यों? उसका पहला तिमोथी पहला अध्याय उसका 15 पद कहते हैं कि यह सच और मानने योग्य वचन है कि मसीह यीशु पापियों को बचाने के लिए इस जगत में आया, जिनमें से सबसे बड़ा पापी मैं हूं। उसकी बैकग्राउंड पश्चात जब हम जानते हैं कि ये सचन ये कथन जो है सचमुच में वास्तविक है। अंग्रेजी की एक गाना मुझे याद आते हैं, द वाइलेस्ट ऑफेंडर हु ट्रूली बिलीव्स दैट मोमेंट फ्रॉम जीसस ए पार्डन रिसीव। कितनी बड़ी कठोर पापी भी हो, जब यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके चरणों पर आते हैं, उसी वक्त यीशु उनको पाप क्षमा देते हैं। लाल रंग की अरगवानी रंग का भी मेरा पाप हो, श्वेत उसको हिम के समान श्वेत बनाने के लिए वो सक्षम है। 14 पद में उनके ऊपर किया हुआ अनुग्रह को वो याद करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत काफी था। इफिसियों की 2 अध्याय के 5 4 5 और 8 पद में इस अनुग्रह के बारे में वो कहते हैं, परमेश्वर जो दया की धनी है, दया की धनी, और उनकी महान प्रेम से जिसने मुझसे प्यार किया। और 8 पद में अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ। दया, प्रेम और अनुग्रह, ये तीनों को वहीं पर जोड़ा है। रोमियो 5 की 8 जो जाना माना पद है, परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस प्रकार से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। क्या पौलुस जो पाया, आपने और मैंने भी वही नहीं पाया? हम भी कठोर अपराधी थे।
परमेश्वर के वचन साफ कहते हैं कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गई है। और उन पर क्या परिणाम होना चाहिए था? परमेश्वर के क्रोध की पात्र बनना चाहिए था। पाप की दंड तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे साथ कैसे व्यवहार किया? वो हम पर अनुग्रह किया। इसलिए पौलुस कहते हैं कि जो उपाधि, जो बुलाहट मैं अपने जीवन में पाया है, एक पद के रूप में, एक उपाधि के रूप में मैं उसको नहीं देखता। पद और उपाधि ये हमारे लिए, मेरे प्रियो, कितना महत्वपूर्ण है। जब मैं मसीहत को देखता हूं, कई ऐसे लोगों को देखता हूं जिनके लिए ये पद और उपाधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको हम कैसे पकड़ कर रखते हैं? कई लोग अपनी जीवन की रास्ता भी बिल्कुल अलग दिशा में चले जाते हैं इन पद और उपाधि को पाने के लिए और उसको पकड़ कर रखने के लिए। कुछ लोगों को ये पद और उपाधि दिया गया है और कुछ लोग जो है अपने आप बहुत स्किलफुली इसको क्राफ्ट करते हैं, अपने लिए ये नाम और उपाधि और पद खुद बनाते हैं। अपने आप को प्रेरित, भविष्यवक्ता, मैन ऑफ गॉड, ऐसे शब्दों से अपने आप को पुकारना वो पसंद करते हैं। क्या मेरे भाई, मेरे बहन, अयोग्यता की धीमी आवाज हमारी अंदर गूंज उठते हैं कि नहीं? ये सवाल आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। पौलुस जैसे परमेश्वर के श्रेष्ठ दास इस प्रकार से कहते हैं कि मैं अयोग्य हूं। मैं कौन हूं प्रभु? दाऊद ने वो सवाल पूछा, मैं कौन हूं प्रभु? ये हमें घमंड से बचा सकेंगे। ये वही कर सकते हैं जिसने अनुग्रह को समझा है। हमारे पढ़ा हुआ वचन पर हम वापस आएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 की 8 से 10। पौलुस कहते हैं कि जो मेरे जीवन में हुआ है, ये एक साधारण काम नहीं है। ये बहुत बड़ी एक काम परमेश्वर ने किया है। हालांकि लगता है कि मैं अधूरे से जन्मा हुआ व्यक्ति जैसे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, परमेश्वर हमेशा निर्धारित समय पर अपने कार्य करते हैं। उनके लिए कोई अधूरे समय पर वो कार्य नहीं करता, वो जल्दीबाजी में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अपनी ऐहिक काल में पार्थिव शरीर में रहते हुए जो सेवा किया, उन दिनों में 12 चेलों को उन्होंने चुना। पौलुस जो है उस समय यीशु मसीह के संग नहीं था, उस झुंड में नहीं था। स्वामी अपने संसार की सेवा को पूरा करके पिता के पास चले गया और प्रेरित लोग, बाकी लोग जो बचा हुआ है, एक खालीपन था, खाली जगह था, उसको जल्दी से जल्दी उन्होंने भर दिया और नोटिस भी लगाया, कोई वैकेंसी नहीं है, हमारा झुंड पूरा हो गया है। मेरे प्रियो, जब आपकी इर्द गिर्द की लोग जो है एक अध्याय को जो आपके जीवन के बारे में है उसको बंद करते हैं, परमेश्वर एक नई किताब को खोलते हैं आपके लिए। कई बार आपको लगा है कईयों ने अध्याय को बंद किया था, लेकिन परमेश्वर ने एक नई चैप्टर खोला, एक नई किताब को लिखना शुरू किया मेरे जीवन के लिए। वो सब कुछ अपने समय पर अच्छे से करते हैं। पौलुस अधूरे दिनों का जन्मा करके जो अपने आप को कहते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का कोई आफ्टर थॉट, पुनः विचार नहीं है। इस विषय को गलतियों की पहला अध्याय 15 और 16 पद में पौलुस खुद जो है इसको सफाई से बोलते हैं कि मेरे मां की कोख में जन्म होने से पहले अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बुलाया और उसके पुत्र को मुझ पर प्रकट करने के लिए मुझ पर अनुग्रह हुआ, ताकि मैं अन्य जातियों के बीच में उसके सुसमाचार की प्रचार करूं।
उनकी प्रेरिताई किसी भी हालत में निम्न स्तर की नहीं थी। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 11 पद में वो कहते हैं कि तुम लोग, मुझे सराहना चाहिए था क्योंकि मैं दूसरे प्रेरित जो है उनमें से कोई कम नहीं है, मैं किसी से कम नहीं है। लेकिन उसी के साथ जोड़ के वो कहते हैं हालांकि मैं कुछ भी नहीं हूं। ये दोनों जो है साथ जोड़ के हमेशा सोचने की एक विचारधारा आपके अंदर होना जरूरी है। मैं किसी से कम नहीं हूं, हालांकि मैं कुछ भी नहीं हूं। हमारी उपाधियों को और उपलब्धियों को हम किस नजरिए से देखते हैं और कैसे पकड़ के रखते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 की 8 में वो कहते हैं कि उसने मुझ पर अपने आप को प्रकट किया, मुझ पर भी उसने प्रकट किया। मी ऑल्सो, वो शब्द जो है देख लीजिएगा, एक ऐसे इंसान जिसके पास कोई चांस नहीं था। क्या आपने इस बात को कभी सोचा, मैं कैसे प्रभु यीशु मसीह में आया? पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय की 30 पद जो है बहुत अपने दिल में रखना। पहला कुरिन्थियों 1 का 30, बाय हिज डूइंग आई एम और वी आर इन क्राइस्ट, उसके कार्य के द्वारा हम मसीह में आया। उसकी अद्भुत कभी होना नहीं। अमेजिंग ग्रेस, अद्भुत अनुग्रह के बारे में गाना गाते हुए इस बात को याद रखना, इस अद्भुत अनुग्रह को कभी नहीं खोना। जल्द से जल्द 10 पद में, पहला कुरिन्थियों 15 की 10 पद में हम आएंगे। 3 एक्सप्रेशंस वहां पर है जिस पर मैं ध्यान देना चाहूंगा थोड़ा सा गहराई में। यह पौलुस की बड़ी सामर्थ्य गवाही है। जब मैं ये समझ आपके साथ मिलके समझने की कोशिश करता हूं, मेरे साथ अपने आप को उस जगह पे रखे, सोच लीजिएगा। पहली बात वो कहते हैं जो मैं हूं, अभी जो मैं हूं। जब ऐसे कहते हैं इसका मतलब यह है, अंग्रेजी में लिखा है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम व्हाट आई एम। जो कुछ अभी मैं हूं अनुग्रह के द्वारा है। उस कथन के द्वारा पौलुस क्या कहना चाहते हैं? जो मैं था वो नहीं है, अनुग्रह पाने के द्वारा अनुग्रह ने मेरे जीवन में ऐसे कार्य किया कि जो मैं हूं वो जो मैं था वही नहीं है, मेरे जीवन में बिल्कुल रूपांतरण हुआ है। कैसे? अनुग्रह के द्वारा। सबसे पहले इस बात को समझ ले, रूपांतरण देने वाला अनुग्रह, मेरे जीवन के, मेरे चरित्र को, मेरे स्वभाव को बताने वाला, बदलने वाला अनुग्रह, सताने वाले को प्रचारक में बदला, कानूनवादी को प्रेमी में बनाया। कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति जो था, गलतियों 1:23 में इसका जिक्र किया है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने अनुग्रह पाया है? अनुग्रह ने आपके जीवन में क्या कार्य किया? अनुग्रह ने ऐसी कार्य किया, रूपांतरण की कार्य आपके जीवन में अनुग्रह ने किया है। क्या आप कह सकते हैं मेरे पिछले जीवन, पुराने जीवन और आज मसीह में जो जीवन है, ऐसी अंदर है दिन और रात की एक ऐसी रूपांतरण जिसमें यह पहचान पाते हैं कि जो मैं हूं ये अद्भुत और चमत्कार की बात है। जो मैं था मैं वो नहीं हूं, अनुग्रह ने मेरे जीवन में इतनी बड़ी कार्य किया है। और इसी अनुग्रह जो है, जो मैं बनना है वो भी मेरे जीवन में कार्य करेगा। ये अनुग्रह के लिए मैं और आप
कितना खर्चदार है मेरे प्रियो। कई लोगों के लिए अनुग्रह शब्द जो है, परमेश्वर का अनुग्रह, ईश्वर का अनुग्रह एक साधारण वार्तालाप की हिस्सा बन गई है। मैं आपको कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए, एक साधारण वार्तालाप की हिस्सा नहीं है। बस जी सब कुछ उसका अनुग्रह है, उसका देन है। परमेश्वर का अनुग्रह जो है मेरे आलसीपन को ढकने की कथन नहीं है। कई कहते हैं, हाँ मैं जानता हूं कि मैं अपने जीवन में स्थिर नहीं रखता, लेकिन अनुग्रह के द्वारा बस अभी भी चल रहे हैं। यस, ये आलसीपन को ढकने वाली कथन नहीं है, ये कमंड को ढकने की नम्र कथन भी नहीं है। बस सब कुछ उसका देन है जी। मैंने बिजनेस बढ़िया चल रहे हैं, और मैंने अच्छे से मेहनत किया, पढ़ाई किया, बहुत अच्छा मार्क मिला, और मैंने काफी कुछ पाया है। बस सब कुछ उनका अनुग्रह के कारण से है। सब कुछ बढ़िया उसकी अनुग्रह है। मेरे भाई मेरे बहन, अन्य जाति भी उन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परमेश्वर की बच्चों के लिए परमेश्वर के अनुग्रह जो है उसकी पहचान और परमेश्वर की उद्देश्यों के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो अनुग्रह शब्द है परमेश्वर के बच्चों के लिए, यह है कि उनका उनके रूपांतरण करने वाला काम जो मसीह की क्रूस पर करके खत्म किया हुआ काम के आधार पर मेरे जीवन में रूपांतरण देने वाली जो बात है, अनुग्रह ने कुछ मूल कार्य मेरे जीवन में किया है। जो मैं आज हूं वो उसी की कारण से है, बिकॉज ऑफ हु ही इज। वो जो है उसकी कारण से हिम्मत है आपको कहने के लिए, मैं जो हूं वो नहीं है जो मैं था। प्रभु ने मुझे संपूर्ण रीति से बदला है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, परमेश्वर की अनुग्रह ने कैसे आपको जीवन को बदला? कोई भी इस अनुग्रह को ऐसे नहीं पा सकते हैं और बिना बदलावट अपने जीवन जी सकते हैं। मैं अपने लिए नहीं जी सकता। अनुग्रह ने जो प्रदान किया है उसे अनुग्रह पूर्वक समर्पित करने की आवश्यकता है। अनुग्रह से जो पाया है, प्रदान किया है, उसे अनुग्रह पूर्वक समर्पित करने की आवश्यकता है। अपने लिए नहीं जीने के लिए मेरे जीवन का उद्देश्य बदल गया है, क्योंकि अनुग्रह ने मेरे जीवन में कार्य किया है। अनुग्रह आया, मैं जो था वो नहीं, आज मैं जो हूं इसमें इतनी अनुग्रह है, इतनी बदलावट है। ये अनुग्रह का कार्य है, उसकी परिणाम है। दूसरी बात, मेरी ओर जो अनुग्रह आया, मेरी ओर जो अनुग्रह आया, अनुग्रह ने मेरी आंखों को खोल दिया। इस रीति से इस अनुग्रह को समझें, किसी वैक्यूम में, खालीपन में इस अनुग्रह को भेजा नहीं है, मेरी ओर भेजा गया अनुग्रह। आपके लिए मैं कह रहा हूं, परमेश्वर ने इस अनुग्रह को डायरेक्ट टुवर्ड्स यू, आपकी ओर इस अनुग्रह को भेजा है। अनुग्रह को मैंने इसलिए अपनी पूरा कार्य करने दिया। मेरा हृदय जो है बड़ी नम्रता के साथ इसको स्वीकार किया, लेकिन इस अनुग्रह को मैंने पूरा कार्य करने दिया। जो बहुतायत से उंडेला वो प्रेम से स्वीकार किया। इसलिए इसकी मूल्यता को समझते हुए इस अनुग्रह को मैंने व्यर्थ जाने नहीं दिया। पौलुस इस बात को जानते हैं, अधूरे समय में भी है
लेकिन जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उन पर प्रकट किया और उस प्रकटीकरण के द्वारा बड़ी प्रकाशन उनके जीवन में मिला। लेकिन प्रकाशन का गहरा परिणाम उनके उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत समर्पण में है। प्रकाशन का परिणाम परिणाम उसके बारे में डींग मारने के लिए नहीं है। उसका परिणाम क्या है? उसके उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत समर्पण में है। अनुग्रह कभी खाली में, खाली जगह में नहीं दिया जाता। एक व्यक्ति के लिए, एक झुंड के लिए, एक लोग के लिए परमेश्वर अपने अनुग्रह को जब भेजते हैं, उसको संपूर्ण रीति से उसके परिणाम को दर्शाने की जरूरत है जिसने इसको पाया है। कई लोग इस प्रकार से बोलते हैं, मुझे पता नहीं परमेश्वर ने कैसे और किस चीज के लिए मुझे चुना है, लेकिन मुझे पता है बस ये सब अनुग्रह है। इसमें नम्रता की भाव तो है, लेकिन आगे निकलने की जरूरत है। मैं साथ रखना चाहूं, क्या आपने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया है? फिलिपियों के 3 अध्याय की 12 पद में इस अनुग्रह पाया हुआ पौलुस कहते हैं, ये अनुग्रह मेरे लिए इसलिए दिया गया है, आगे अग्रसर होके जिस उद्देश्य के लिए बुलाया है उसमें आगे जाने के लिए, मेरे चुने जाने की उस उद्देश्य को नहीं पूरा नहीं करते तो अनुग्रह को मैं व्यर्थ जाने देते हैं। मेरा दौड़ना और परिश्रम करना व्यर्थ नहीं हुआ। फिलिपियों 2 की 16 में भी इस बात को वो कहते हैं, मेरा दौड़ना और परिश्रम करना व्यर्थ नहीं हुआ। अनुग्रह को व्यर्थ जाने नहीं देना। दूसरा कुरिन्थियों 6 की 1, परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ ना रहने दो। दूसरा कुरिन्थियों 6 की 3 से लेकर 10 पद तक आप पढ़ के देख सकते हैं। कई विपरीत परिस्थितियों को चेलों ने सामने किया, पौलुस और अपने साथी जो है सामना किया, लेकिन विपरीत परिस्थिति में मसीह का चरित्र को दर्शाते हुए वो आगे बढ़ा। क्यों? अनुग्रह हम पर दिया गया और उस अनुग्रह को व्यर्थ जाने नहीं दिया। व्यर्थ जाने नहीं दिया कि सबूत क्या है? विपरीत परिस्थिति में मसीह के चरित्र को दर्शाने में हम कामयाब हुआ, इसलिए अनुग्रह व्यर्थ नहीं हुआ। इस अनुग्रह में होकर प्रभावशाली जीवन जीना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कई चीजों के बारे में बताते हैं, ये परमेश्वर की देन है। क्या आपकी बुद्धि, प्रतिभा, कौशल, स्वास्थ्य, धन और समृद्धि जिससे आप अनुग्रह के रूप में स्वीकार करते हैं, क्या परमेश्वर की उद्देश्यों को पूरा कर रही हैं? परमेश्वर को महिमा देने वाली एक जीवन जी रहे हैं? जो विकल्प आपके सामने हैं, आप जो चॉइस बनाते हैं, ये उसकी झलक को दर्शाते हैं मेरे प्रियो। तीसरी बात, अनुग्रह जो मेरे संग है, जो अनुग्रह मेरे संग है। पहला, अनुग्रह मेरे जीवन में जो परिवर्तन लाया है, अनुग्रह से अब जो मैं हूं। दूसरा, मेरी ओर आया हुआ अनुग्रह जिसने मेरे जीवन में ऐसे कार्य किया है और उस अनुग्रह के लिए एक समर्पित जीवन। तीसरा, अनुग्रह जो मेरे साथ है। वो कहते हैं कि सबसे बढ़कर मैंने परिश्रम किया, लेकिन मैं नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह जो मुझ पर था या मेरे संग था। बहुत मेहनत किया, पौलुस कहते हैं, कठिन परिश्रम किया। सेवकाई कठिन परिश्रम है, लेकिन कई लोगों के जीवन में यह दिखाई देते हैं, एक पैटर्न जैसे दिखाई देते हैं कि कई लोग ऐसे बहुत परिश्रम करते हैं, कुछ साल तक बहुत परिश्रम करके आज
बाद में ऐसे दिखाई देते हैं, 40 में पहुंचते हैं, 45 में पहुंचते हैं, ऐसा लगता है कि आग बुझ गया है। बर्नआउट जिसको कहते हैं। बर्नआउट के बारे में किसी और वक्त मैं बोलूंगा, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूंगा, बुझने से पहले, बहुत पहले कुछ चेतावनियां, वार्निंग सिग्नल्स की, चेतावनी के सिग्नल के रूप में आपके सामने दिखाई देती है। जो जोश मेरे अंदर था, जो आग मेरे अंदर जलती थी, जो प्यार मुझे थका देती थी, और कितनी उत्साह मेरे अंदर था, आज वो नहीं है। और जिन लोगों के लिए, उनके जिनके बीच में सेवा करने के लिए मैं बुलाया गया है, लेकिन उनको देखते ही मेरे अंदर जो है एक थकावट आ जाते हैं। ये सब कुछ जो है, जो परमेश्वर के कार्य जिसकी नाम लेते आपके अंदर ऊर्जा और उत्साह एक समय आते थे, आज वो नहीं है। जिन लोगों को सेवा करने में आप अपने आप को बड़ी भाग्यशाली समझा और उनको देख के आपका भूख कदम होते हैं, जान लो ये चेतावनियां मिल रही। सेवा अनुग्रह से करना। बहुत मैंने मेहनत किया, लेकिन मैं नहीं, अनुग्रह ने मेरे जीवन से होकर इस कार्य को करते रहा, इसलिए मैं थकते नहीं है, इसलिए ये आग बुझते नहीं। अगर अनुग्रह से कार्य होता है तो श्रेय और महिमा परमेश्वर को ही मिलेगा, और मैं उसके साथ संगी सेवक हूं। संग चलने वाला अनुग्रह, सामर्थ्य देने वाला अनुग्रह, साथ रहने वाला अनुग्रह। इस अनुग्रह को आप जानते हो, कोलोसियों 1:28 में पौलुस कहते हैं कि मैं बहुत कठिन परिश्रम करता हूं, हर एक मनुष्य को प्रभु यीशु की आगमन तक सिद्ध होके प्रस्तुत करने के लिए बड़ी परिश्रम करता हूं, लेकिन मैं नहीं, उस अनुग्रह जो मुझ में कार्य करते हैं, मुझसे होकर इस कार्य हो रहे हैं। एक सहकर्मी के रूप में कार्य करना, एक विश्रामपूर्ण कठिन परिश्रम, इस शब्द को आप ले लीजिए। विश्रामपूर्ण कठिन परिश्रम, परिश्रम तो कठिन है लेकिन विश्रामपूर्ण। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय की 58 पद बहुत जाना माना है। मैं आपको कहना चाहूंगा, अनुग्रह व्यर्थ ना होने की रहस्य यहीं पर है। मेरी ओर आया हुआ अनुग्रह मैंने व्यर्थ जाने नहीं दिया, उसका दुगुना प्रतिफल है। वो अनुग्रह पहले मेरे जीवन में कार्य करते हैं, और फिर मेरी मुझ में से होकर बाहर निकलते हैं औरों की ओर। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय की 3 पद में वो सुंदर शब्द आते हैं, प्रेम का परिश्रम। प्रेम का परिश्रम, ये कठिन परिश्रम प्रेम की बहाव के रूप में आने वाला परिश्रम होने दे मेरे प्रिय। जैसे जैसे उम्र बढ़ते हैं, कई लोग सोचते हैं कि आप मुझे, कई लोग सलाह भी देते हैं, आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा, जैसे पहले भागदौड़ करते थे ऐसे नहीं कहना है। उनके लिए थोड़ा सा एक झटका लगेगा। पहला कुरिन्थियों 15 की 58 जब पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि प्रभु के कार्य में जैसे जैसे उम्र बढ़ते हैं ढीला होना है, लिखा है ना 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 ना। वहां पे यह लिखा है कि प्रभु के कार्य में हमेशा एक ऐसी बढ़ोतरी, एक बहाव के जीवन, ऑलवेज अबाउंडिंग, ओवरफ्लोइंग, बढ़ते बढ़ते उमड़ते हुए ये जीवन होना चाहिए आपके जीवन में। क्या आप मेरे से पूछेंगे, शरीर जब थक जाते हैं, उम्र बढ़ते हैं, ताकत कम हो जाते हैं, जैसे आपका ही हो रहे हैं, क्या स्लो डाउन नहीं करना चाहिए? एक बात सुनिए मेरे से, जो प्रभु ने मुझे ये बात मेरे हृदय में समझाया। आपके काम की प्रकृति बदल सकती है, द नेचर ऑफ योर वर्क कैन चेंज, लेकिन जैसे जैसे आप अनुग्रह में सेवा करते हैं, उसकी प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस वो बढ़ते जाना चाहिए। सुन लीजिए एक बार फिर, आपके काम की प्रकृति बदल सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप अनुग्रह में सेवा करते हैं, उसकी प्रभावशीलता,
बढ़ते जाना चाहिए। ये अपनी शारीरिक कमजोरियों को अस्वीकार करना मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन परमेश्वर के संग आपकी घनिष्ठता की गहराई जो है, उसकी अंदर से एक ऐसे ओवरफ्लो, एक ऐसी बहाव होगा, वही है राज्य की सेवा। यही है, वो आपकी प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6:5 में मैंने बताया कि ये कठिन काम है, हार्ड वर्क है। मसीही सेवा कोई आसान काम नहीं है, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह जो मेरे संग है, संग चलने वाला अनुग्रह, सामर्थ्य देने वाला अनुग्रह, ये अनुग्रह बहुतायत से हमारे लिए अवेलेबल है, मौजूद है। दूसरा कुरिन्थियों 9:8 में और पहला पत्रोस 5:10 में पढ़ के देख लीजिएगा। ऑल ग्रेस, सारे अनुग्रह, और परमेश्वर जो सब अनुग्रह के परमेश्वर है, वो आज आपको बुला रहे हैं। इब्रानियों 4:16 के अनुसार आ जाओ, हिम्मत के साथ आ जाओ, अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाओ। बहुतायत से ये अनुग्रह उस सिंहासन के पास आके, राजा जो सिंहासन पर बैठे हैं, उन्हीं की ओर से अपनी वैभव के अनुसार वो देना चाहते, उससे पा लीजिए मेरे प्रियो। संक्षिप्त में आपने जो सुना है आज, 3 खास कथन को आपके सामने मैंने रखा। मैं जो कुछ भी हूं, परमेश्वर के अनुग्रह से है। उसका अनुग्रह जो मेरी ओर था, व्यर्थ नहीं हुआ। और सबसे बढ़कर मैंने परिश्रम किया, लेकिन मैं नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह जो मुझ पर था, मेरे संग था। मेरी आशा है कि यह वचन आपके लिए लाभदायक है। अनुग्रह को हल्का न ले, अनुग्रह को व्यर्थ जाने न दे। रूपांतरण देने वाला अनुग्रह, सामर्थ्य देने वाला, सुसज्जित करने वाला अनुग्रह, बड़ी परिश्रम करने के लिए आपकी आपको सामर्थ्य देने वाला अनुग्रह, संग रहने वाला अनुग्रह। बहुतायत से इस अनुग्रह को पाए, इस अनुग्रह आपके अंदर इतनी बड़ी कार्य करे, आपके जीवन से ये बाहर बहाव के रूप में आने पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। मेरी आशा और प्रार्थना है कि अनुग्रह को एक नई रूप में हम पहचानने पाए, और सरल रूप से अनुग्रह शब्द को लेके हम इस्तेमाल नहीं करें। प्रभु जी, प्रार्थना करता हूं जितनों ने ये वचन को सुना है, उनके जीवन में एक गहरा कार्य करे परमेश्वर। वापस जाके हिम्मत के साथ फिर से ये वचन को सुनने के लिए, जो बातें समझ नहीं आया उसको फिर से सुन के जीवन में गहरे कार्य होने के लिए, समर्पित करने के लिए आप उनके जीवन में मदद करें। इनके इनके अंदर आपने बहुत आज से दिया हुआ अनुग्रह व्यर्थ जाने ना दे परमेश्वर, ताकि आदर और महिमा, जलाल आपको मिलने पाए। सारे आदर महिमा आपको देते हैं, और ये सब कुछ हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुना और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।